कौन अब्दुल्ला 8 क्लास साइंस चैप्टर नंबर जो है हमारा है चैप्टर नंबर इज़ 11 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा, दैट्स रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो मेटल्स हमने देखे किस तरह ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन करते हैं और क्या सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो उसमें हमने देखा दैट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल्स जो भी होते हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, ये जितने भी मेटल्स हैं ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और जो सब्सटेंसेस वो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, उनको मेटल ऑक्साइड्स बोलते हैं। और ये मेटल ऑक्साइड्स जो हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। हमने ये देखा, वी टेस्टेड द मेटल ऑक्साइड्स विद लिटमस सॉल्यूशन। हमने लिटमस पेपर से उनको टेस्ट किया तो वो हमें पता चला कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। नाउ टुडे वी शैल सी हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। याद रखिए ऑक्सीजन की फॉर्मूला क्या है, O2 है, O बड़ा लिखना है और 2 इसके नीचे स्मॉल सा लिखना है, ठीक है ना। सो द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन टुडे वी विल सी। ना इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी बड़े गौर से करनी है, टीचर करेगा, यू विल हैव टू ऑब्जर्व इट, ठीक है ना। हमें देखिए क्या करना है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर हमें लेना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। पहले देखिए सल्फर क्या होता है, ये देखिए ये सल्फर है, पाउडर्ड सल्फर है ये सल्फर पाउडर, ये एक्चुअली लंप्स होते हैं, उसको क्रश करके सल्फर पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या हमें लेना है, वी हैव टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर, फिर उसको क्या करना है, इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। देखिए डीफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून होता है एक लॉन्ग हैंडल्ड स्पून, अ लॉन्ग हैंडल्ड स्पून विद ए खावर। एक लंबे जो हैंडल है, लंबे हैंडल वाला चम्मच होता है, उसको डीफ्लैग्रेटिंग स्पून होता है। वो किस लिए यूज़ होता है, वो कोई चीज़ को हमें बर्न करना हो, हीट करना हो लेबोरेटरी में, तो उसमें वो इस्तेमाल होता है, उसमें यूज़ होता है वो। तो डीफ्लैग्रेटिंग स्पून लेना है, उसमें थोड़ा सा पाउडर सल्फर लेना है, ठीक है ना। अब अगर कहीं हमें डीफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं मिला, मान लीजिए हमारे पास डीफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है, तो हम खुद भी बना सकते हैं डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, उसको इम्प्रोवाइज्ड डीफ्लैग्रेटिंग स्पून हम कहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, टेक ए मेटेलिक कैप ऑफ एनी बोतल। किसी भी बोतल का ढक्कन लेना है, लेकिन मेटेलिक होना चाहिए, जैसे उसका वो स्टील का, एल्युमिनियम का या आयरन का, कोई भी चीज़ का अगर ढक्कन हो मेटेलिक होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। एंड रैप ए मेटेलिक वायर अराउंड इट, ठीक है ना। फिर हमें मेटेलिक वायर लेनी है, वो उसके अराउंड कर रही है। देखिए ये हमने ढक्कन लिया, ठीक है, उसके इर्द गिर्द ऐसे हमने मेटेलिक वायर राउंड की, उसको राउंड करके ऊपर ऐसे हैंडल बनाया। तो इसमें हम कोई चीज़ रखेंगे, जलाएंगे, फिर इसको किसी चीज़ में डिप कर सकते हैं, पानी में, किसी चीज़ में, जो भी हमें रिएक्शन करवानी होगी। तो इस स्पून को हम, ऐसे स्पून जो होता है लेबोरेटरी में, उसको हम डीफ्लैग्रेटिंग स्पून बोलते हैं। तो ये हमने अपने आप एक इम्प्रोवाइज्ड डीफ्लैग्रेटिंग स्पून बनाया। कैसे बनाएंगे, एक मेटेलिक कैप लेंगे किसी बोतल का, उसको हम एक वायर लेंगे, मेटेलिक वायर वो भी होनी चाहिए जो जल ना जाए, उसको उसके राउंड बनाएंगे, एक सर्कल सा राउंड करके, फिर ऊपर उसको हैंडल बनाएंगे। तो हाँ, उसी ढक्कन में या उसी फ्लैग्रेटिंग स्पून में हमने पाउडर लिया और उसको हीट करना है, ठीक है। एज सून एज द सल्फर स्टार्ट बर्निंग, पहले सल्फर हीट अप हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जलने लगेगा। जिस तरह वैक्स हम डालते हैं, करने वैक्स त्रावान शमह त्रावान डाकनस मन सु गोड़ मतलब गरम गसान पत सो दजुन हेवान। सेम इज द केस हियर, ये सल्फर भी जलना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल ऑल्सो स्टार्ट बर्निंग। जस्ट व्हेन इट स्टार्ट्स बर्निंग, इंट्रोड्यूस द स्पून इन द जार। ये स्पून को हमने लेना है, क्या करना है, जार में डालना है। ये देखिए ये जार है, ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है, इसमें हमने सल्फर डाला हुआ है। सल्फर को यूँ ही ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, पहले ये बर्न हीट अप हो जाएगा, फिर यूँ ही ये जलना शुरू हो जाएगा, हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है इसमें। देखिए ये इसमें पानी में है, इसमें इमर्स किया हुआ है, पहले एक जार में डालना है। देखिए रिएक्शन कैसे हुई है, पहले हमने ये लिया सल्फर डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में लिया, उसको हमने जलाया, जलाने से हमें ये पता चल गया
कि जलाने से सल्फ़र की और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे ऐसे एक गैस उठ रहा होगा, वो गैस क्या है एक्चुअली, जिस तरह वहाँ हमें जब हम फ्यूल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोल जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसी तरह यहाँ पे सल्फ़र ऑक्साइड बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। ये जो जल रहा होगा ये सल्फ़र, उस वक़्त सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रहा होगा, उसी टाइम में हमें इंट्रोड्यूस करना है, इसको इमर्स करना है इसमें, इस जार में, ताकि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड उस जार में जमा हो जाए और सल्फ़र डाइऑक्साइड की हम रिएक्शन करवाएंगे किसी और के साथ, ठीक है ना। हाँ, कवर द जार विद अ लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप। जार को हमें फटाफट से कवर करना है, उसको ढक्कन बंद करना है, ताकि हमें ये पता चले, ये हमें इंश्योर हो जाए कि जार में जो गैस जमा हो गई वो भाग न जाए, वो उसमें बंद रहे, ठीक है। नाउ रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद हमें वो चम्मच उस जार में से बाहर निकालना है। अब हमें क्या मिल गया, पहले हमने डिफ्लैग्रेटिंग स्पून था, उसमें सल्फ़र जलाया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। सल्फ़र डाइऑक्साइड को जलते जलते इसी को जार में डाल दिया, जार को बंद किया, कुछ टाइम के बाद ढक्कन वो निकाला, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून निकाला, तो उसमें से हमें ये ढक्कन बंद करके हमारे पास उस जार में सल्फ़र डाइऑक्साइड आ गया। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर, या ये जो जार है हमारे पास उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और लिड को फिर से बंद करना है। ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टम्बलर, या गिलास होगा या हमारे पास एक जार होगा, फटाफट से उसको ढक्कन फिर से बंद करना है, ठीक है। तो जार में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अब हमने पानी डाला और बंद किया, ठीक है। फिर शेक करना है, जिस तरह दवाई की शीशी, जिसका दवा बोतल शेक करा, उसी तरह इसको भी शेक करना है। शेक द टम्बलर वेल, चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब हमारे पास सॉल्यूशन बन गई। क्या सॉल्यूशन है, वाटर है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। अब ये सॉल्यूशन मिक्स हो गई होगी, यानी वाटर ने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की हुई होगी। वो जो हम सॉल्यूशन बन गई हमारे पास, उसको हमें चेक करना है ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से कि ये एसिड है या बेस है। नाउ नेम द प्रोडक्ट फॉर्मड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर एंड ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो गई उसमें हमें प्रोडक्ट क्या बना, दैट वाज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। अब जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया पानी में, एक और चीज़ बन गई, दैट्स कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड। आपने 7th में पढ़ा ही होगा सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स H2SO4, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड बना क्योंकि यहाँ पे H2SO3 है, सल्फ्यूरस एसिड। अब ये रिएक्शन देखिए कैसे है, सल्फर डाइऑक्साइड है, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में बन गया, SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको याद रखने की ज़रूरत है, SO2, ठीक है। फिर वाटर को हमने रिएक्ट करवाया इसके साथ, H2O वाटर, ठीक है। अब ये दोनों की रिएक्शन से क्या बन गया, H2SO3, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अब ये सल्फ्यूरस एसिड इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न करता है। देखिए ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये सॉल्यूशन है, इसको हमने इसमें निकाला, फिर इससे जो है रेड लिटमस और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से हमने इसको टेस्ट किया। हमें क्या पता चलेगा, जनरली जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, हमने 7th में पढ़ा है दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड। अब यहाँ पे भी सल्फ्यूरस एसिड है तो ये एसिड ही होगा, इसका नेचर एसिडिक होगा, अब ये बेस नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे दैट ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया, सीखा कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब देखिए आपके लिए यहाँ पे जो है होमवर्क रखेंगे हम, देखिए थोड़ा सा होमवर्क ये आपको खुद करना है। रिकॉल द नेम्स ऑफ सम लेबोरेटरी एसिड्स दैट यू हैव रेड इन क्लास 7th। क्लास 7th में कुछ एसिड्स आपने पढ़े हैं, मैं कुछ के नाम बताऊंगा। सल्फ्यूरिक एसिड है और कुछ बेसिस भी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये हमने पढ़े हैं, और कुछ बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सब हमने पढ़े हैं। कुछ एसिड्स और बेसिस के नाम लिखने, टेबल हमारे पास दिया हुआ है, उसी टेबल में लिखने हैं। देन आइडेंटिफाई द मेटल एंड द नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैट एसिड और दैट बेस। उस बेस और उस एसिड में
हमें क्या देखना है, उसमें कौन सा मेटल या नॉन मेटल है, विच फॉर्म्स द ऑक्साइड ऑफ द ऑक्सीजन विद द ऑक्सीजन, वो ऑक्साइड जो बनना है। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, नेम ऑफ द बेस, बेस हमने यहाँ रखी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप नीचे लिखोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह आप लिखोगे या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसेस हमने 7th में पढ़ी है, यहाँ तक लिखोगे, ठीक। इसमें देखना है क्या है, जैसे कौन सा मेटल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनिया है, इसी तरह लिखना है। फिर एसिड्स इस तरफ लिखने हैं, फिर उनमें कौन सा जो नॉन मेटल मिनरल जो इसमें है, जो नॉन मेटल है इसमें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन है, ठीक है ना। तो ये आपको ये टेबल भरना है, ये आपकी होमवर्क हो गई, ठीक है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।